हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा है नर्वस सिस्टम, उसके नर्वस सिस्टम के टाइप्स, राइट। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ब्रेन के पार्ट्स हमने डिस्कस किए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, उनके क्या क्या रीजंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। उसके बाद में हमने कुछ सेंस ऑर्गन भी हम डिस्कस करेंगे, और एक सेंस ऑर्गन लाइक हम आई जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकेंड सेंसरी ऑर्गन डिस्कस करेंगे जो हमें सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सुनने में भी वो कैसे करता है, क्या फंक्शन होता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट इज सेकेंड सेंसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसरी पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज दैट इज ईयर, राइट। ईयर जो होता है जनरली 3 पार्ट का बना होता है, जैसा कि डायग्राम में हमें शो हो रहा है कि इट कंटेन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज पिन्ना, पहला जो पार्ट होता है पिन्ना इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद में पिन्ना जो होता है सॉफ्ट मस्कुलर पार्ट होता है विच इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, राइट। कार्टिलेज के बाद में हम देखते हैं अंदर की साइड में एक कैनाल दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। पिन्ना का काम होता है बाहर से जो साउंड वेव्स आती है उन साउंड वेव्स को क्या करना है, ईयर के अंदर मर्ज करके सेंड करने का काम होता है, दैट इज कॉल्ड एज। उसके बाद ना पिन्ना जो है साउंड वेव्स को कहाँ पर भेजता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के लास्ट में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो मस्कुलर मेम्ब्रेन थिन मेम्ब्रेन होती है जहाँ पर वाइब्रेशन क्या करती है, स्ट्राइक करती है। जस्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद में 3 बोन्स लगी हुई है जिनको हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल, दिस वन। और ये जो ईयर ऑसिकल्स होती है ये 3 होती हैं, मैलियस है, इनकस है, स्टेपस, ठीक है। ये तीनों जो बोन्स होती हैं इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल। इसका मतलब दोनों ईयर्स को मिला के अगर हम काउंट करते हैं तो ईयर में टोटल 6 बोन्स प्रेजेंट होती है, 3 लेफ्ट साइड में और 3 राइट साइड में, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक नॉलेज वाली बात है कि स्टेपस जो होती है वो सबसे छोटी बोन होती है बॉडी की, स्टेपस, एंड विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड योर ईयर। स्टेपस जो होती है वो इंटरनल, अच्छा ये तीनों बोन जो होती है वो मिडल ईयर का पार्ट होती है। उसके बाद में वाइब्रेशन जो है वो कहाँ पर जाती है, इनर ईयर में। और इनर ईयर जो आपको दिख रहा है वो होता है दैट इज़ ये कॉक्लियर, ठीक है। अच्छा, कॉक्लियर के ऊपर आपको ये 3 कैनाल्स दिख रही है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिख रही है जो वेस्टिबुलर कहलाती है। ये दोनों पार्ट मिलके क्या करते हैं, इंटरनल ईयर का काम करते हैं। और फाइनली इससे कॉक्लियर से क्या करती है, कॉक्लियर नर्व अराइज होती है जो क्या काम करती है, ब्रेन तक जितने भी वेव्स इनर ईयर में, इंटरनल ईयर में जाती है उन सारी वेव्स को वो कहाँ तक पहुँचाती है, कॉक्लियर नर्व के थ्रू ब्रेन के, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस टर्न बाय टर्न। Now the ear divided into mainly 3 parts. Outer part is called as pinna, which is connected to external auditor meatus, and it is also called as external auditor canal, right. Outer ear 2 पार्ट का होता है, पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है वो एक्सटेंडेड जाती है कहाँ तक, अप टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक, और उसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम भी बोलते हैं। देर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग, अच्छा यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और साथ में वैक्स सिक्रेटिंग सीबेसियस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जो ईयर को प्रोटेक्ट करती है। अगर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपके ईयर में एंटर करता है तो यहाँ पर ये डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती है, राइट। द मिडल ईयर हैव 3 ऑसिकल। मिडल ईयर हमने एक्सटर्नल ईयर की बात कर ली, आउटर ईयर की बात कर ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिडल ईयर, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ ईयर। और इसमें 3 ईयर ऑसिकल्स होती है जो एक दूसरे से चेन लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है, अटैच होती है। सबसे आगे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होती है दैट इज मैलियस, अटैच टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इनकस हेल्प टू वाइब्रेटिंग इफेक्ट, और इनकस क्या करती है, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है उनको कलेक्ट करने का काम करती है। और स्टेपस जो होती है वो ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया, कॉक्लिया क्या होता है, इंटरनल ईयर का पार्ट होता है जिसके ओवल विंडो से वो क्या होता है, अटैच होता है। इसका मतलब वाइब्रेशन को इंटरनल तक ईयर तक पहुँचाने का काम कौन करता है, स्टेपस, राइट।
ना एक स्पेसिफिक यूस्टेशन कैनाल भी होती है जो जनरली मिडल ईयर की कैविटी से क्या होती है, कनेक्ट होती है, कहाँ तक जाती है, आपके फारिंग्स तक जाती है, जिसके कारण आपका जो ईयर में प्रेशर होता है साउंड वेव्स का, उसको वो क्या करती है, इक्वलाइज करती है, राइट। जैसा कि हम डायग्राम में यहाँ पर देखते हैं, ये रेड कलर का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, दिस इज़ यूस्टेशन कैनाल, और ये यूस्टेशन कैनाल जो है वो कहाँ पर अटैच है, मिडल ईयर से। और यहीं पे जितना भी वाइब्रेशन का प्रेशर होता है, अगर ज़्यादा होता है तो वो इंटरनल ईयर में ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो क्या होता है, फेरिंग्स से होता हुआ कहाँ चला जाता है, माउथ के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसके कारण आपके ईयर पे क्या करता है, प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, राइट ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इंटरनल ईयर की बात करते हैं तो मिडल ईयर के बाद में, अच्छा, इसमें एक लैब्रिक कंसिस्ट होता है, उसमें एक फ्लूइड भरा होता है। इनर ईयर के इंटरनल ईयर में एक लिक्विड भरा होता है और ये दो पार्ट का होता है, एक पार्ट बोनी हार्ड पार्ट बना होता है और दूसरा जो होता है दैट इज़ अ मेम्ब्रेनस जो मसल्स का बना होता है, राइट। कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लैब्रिथ इज कॉल्ड एज कोकिला। हमने बोला था कि भाई जो कॉइल्ड पार्ट होता है, ऊपर डायग्राम में फिर हम बता देते हैं कि यहाँ पर जो ये कॉइल्ड वाला रीजन है, ये दिस वन, ये जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज कॉक्लिया, राइट। ना कॉक्लिया, उसके बाद में स्पेस विद इन कॉक्लिया। कॉक्लिया में जो होती है अंदर से होलो कैविटी होती है, और कैविटी होती है इसका मतलब उसके बीच में गैप होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, स्केला मीडिया, जिसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं इंडोलिम्फ, राइट। इंडोलिम्फ द बेस ऑफ कॉक्लिया होता है एंड द स्केला वेस्टिबुली एंड्स एट द ओवल विंडो। भाई स्केला वेस्टिबुली जो होता है वो कॉक्लिया का पार्ट होता है, और हमने बोला था कि जो स्टेपस जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो इनर ईयर के ओवल विंडो से कनेक्ट होती है, और वो जो ओवल विंडो होती है दैट इज कॉल्ड एज स्केला वेस्टिबुली, राइट। नाउ हाउ डू वी हियर साउंड। अब हम ये बताएंगे कि भाई हमने ये सारे स्ट्रक्चर देख लिए, हमने उसके पार्ट्स देख लिए, बट अब हम देखेंगे कि भाई हम साउंड कैसे सुन पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात अगर हम बात करते हैं, हम सबसे पहले इंटरनल ईयर की बात करते हैं कि इंटरनल ईयर में जो कॉक्लिया होता है वहाँ पर एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटी, जो कहाँ पर होता है, बेसिलर मेम्ब्रेन। कोक्लिया के वहाँ पर एक बेसिलर मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर बहुत सारी क्या होती है, छोटी छोटी हेयर सेल्स होती है, जो भी वेव्स पिन्ना के थ्रू इनर ईयर में जाती है उन ऑडिटरी रिसेप्टर को वो क्या करती है, रिसेप्ट करती है, रिसीव करती है, राइट। नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड द स्टीरियोसीलिया। उन्हीं हेयर्स पे छोटे छोटे फाइन हेयर्स और प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोले हैं, स्टेरियोसीलिया, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल। हर हेयर सेल के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं, लार्ज नंबर में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वो जो सीलिया होते हैं वो अबव द रो ऑफ हेयर सील इन थिन प्लास्टिक इलास्टिक मेम्ब्रेन। वो सीलिया ऐसे फील होते हैं जैसे एक पतली सी इलास्टिक मेम्ब्रेन वहाँ पर क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, राइट। और वो जो मेम्ब्रेन होती है जो इलास्टिक नेचर की होती है उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन विच इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीलिया। द इनर ईयर ऑल्सो कंटेन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इनर ईयर मतलब कौन सा वाला, जो हमने बोला था कॉक्लिया जो राउंड शेप में बना होता है, उसका जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है वो जस्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अबव द कॉक्लिया प्रेजेंट होता है। अब अबव द कॉक्लिया की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। कॉक्लिया के जस्ट ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिबुलर एपरेटस, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉक्लिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, राइट। सेमी सर्कुलर कैनाल वाला जो पार्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो कॉक्लिया के जस्ट ऊपर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और ये ऑटोलिथ ऑर्गन कंस्टिट्यूट होता है जो उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्यूली बोलते हैं। मतलब तीनों जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है वो सेमी सर्कुलर क्यों बोली, क्योंकि वो आधी आधी हाफ सर्कल में फॉर्म होती है, सेक्युला और उस यूट्रिकल कहते हैं, यूट्रिकल्स। ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन अ डिफरेंट प्लेन। तीनों का जो प्लेन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट प्लेन में।
स्टडी प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, तीसरी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, राइट। द वेस्टिबुलर एपरेटस हेल्प फॉर मेंटेनेंस द बैलेंस ऑफ द बॉडी पोस्चर। दूसरी चीज़ है कि भाई हमने बोला था वेस्टिबुलर जो एपरेटस होता है उसके अंदर एंडोलिम्फ भरा होता है, और वो एंडोलिम्फ जो होता है वो जनरली आपकी बॉडी का जो पोस्चर होता है जिसके कारण हम सीधे चल सकते हैं उसको वो क्या करता है, मेंटेन करता है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल के बाद में जो कोक्लिया ऑर्गन ऑफ कॉटी है, वाइब्रेशन कहाँ पर जाती है, ऑर्गन ऑफ कॉटी पे जो कोक्लिया का पार्ट है, बेजलर मेम्ब्रेन, उसके बाद में सीलिया से वहाँ से कोक्लियर नर्व उस वाइब्रेशन को रिसीव करके कहाँ पर ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती है, और ब्रेन के बाद में वो हमें सुनाई जो आता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑडिटरी साउंड, राइट। तो यहाँ पर जो फंक्शनिंग होती है ईयर की वो यहाँ पर फंक्शन ख़त्म होता है। एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन ओवर नाउ, so in next video we will discuss about your next chapter, that is endocrine system, right? Till then students, bye bye.